मेरे प्यारे बंदे, आज का दिन मामूली नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, अभी 3 मिनट पहले जन्नत की महफिल में तेरा नाम पुकारा गया। 3 फरिश्तों ने सावधान होकर खड़े हो गए और उनमें से एक तेरा हिफाजती फरिश्ता जिब्राइल आगे बढ़ा, एक सुनहरा परवाना लिए हुए जो नूर से मुरबंद था। उस परवाने पर तेरा नाम लिखा है, न सिर्फ वह नाम जो दुनिया जानती है, बल्कि वह नाम जो मैंने अल्लाह ने तेरी पैदाइश के दिन हवाओं में फुसफुसाया था। और आज वह राज खुल रहा है। तू यह पैगाम पढ़ रहा है क्योंकि वक्त आ गया है, इंतज़ार ख़त्म हुआ। वह राज जो तेरे ख़ानदान की रगों में दफन था, जो झूठ, परेशानी और दगाबाजी के नीचे छिपा था, अब आज़ाद हो रहा है। तू वह मुंतखब है जिसे यह हासिल करना है। यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरा इरादा इलाही है। एक ख़त, हाँ, एक हकीकी ख़त पहले ही तेरी तरफ रवाना हो चुका है, और जिसने इसे भेजा उसका नाम तेरी समझ को हिला देगा। यह तेरे यकीन की बुनियाद को झक छोड़ देगा। तू यह पैगाम इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आलम अरवाह में 3 मिनट के अंदर एक फैसला करना है। जिब्राइल इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। सालों तक वह खामोश खड़े रहे, जब दूसरों ने तुझे भटकाने, गुमराह करने, इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर वह रुके क्योंकि मैंने, अल्लाह ने, यह वक्त मुकर्रर किया था। जिब्राइल कहते हैं, इसे नज़रअंदाज मत कर। यह मिराज सिर्फ माल नहीं, यह एक अमानत है, एक बरकत, एक चाबी जो तेरी जिंदगी में शैतान ने रोक रखी थी। सालों से तेरे करीब किसी ने एक राज छिपाया। उन्हें कुछ मालूम था जो तुझे नहीं पता था। शायद एक दस्तावेज, शायद एक डायरी, शायद एक पुराना खत किसी ऐसे शख्स का जो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, यह सोचकर, बस सोचकर कि वक्त सच को दफन कर देगा। लेकिन जन्नत कुछ नहीं भूलती, और जन्नत ने अब सच को आज़ाद कर दिया। खत भेजने वाला वह नहीं जो तू सोच रहा है। यह शख्स शायद वह है जिसने तुझसे मुंह मोड़ा, जिसने तुझे दगा दी, या वह जिसे तू मरा हुआ समझता था, जिसकी याद दिल को दर्द और सुकून दोनों देती है। फिर भी वह अब मेरा पैगंबर है। वह मेरी रहमत का ज़रिया है, क्योंकि मैं, अल्लाह, गैर मामूली चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ ताकि गैर मामूली बंदे को नवाजूं। तू वही गैर मामूली बंदा है। मैं कहता हूँ, तूने अकेले में बहुत आंसू बहाए। तूने सोचा कि तेरे दिल में हमेशा कुछ कमी क्यों रहती है, जैसे तेरी रूह कुछ याद करती है जो तेरा दिमाग समझ नहीं पाता। यह इसलिए कि तेरी मिराज का एक हिस्सा चुराया गया, छिपाया गया, रोका गया, मगर अब नहीं। मैं, अल्लाह, इसे बहाल कर रहा हूँ। डर की वजह से इस पैगाम को नज़रअंदाज मत कर। शक को यह समझाने ना दे कि यह सिर्फ एक आम पैगाम है। तेरी रूह जानती है, तेरा दिल कांप रहा है, क्योंकि वह उस सच को महसूस कर रहा है जिसका उसे सालों से इंतज़ार था। मैं कहता हूँ, मैंने इंतज़ार इसलिए करवाया ताकि यह बरकत परवान चढ़े। अब यह तैयार है। यह खत जो तेरी तरफ आ रहा, बेदास तक आ रहा है, उसमें सिर्फ अल्फाज नहीं, सबूत हैं। तेरे हक का सबूत, किसी रिश्ते का सबूत, किसी ऐसी चीज़ का सबूत जो मर चुकी समझी गई थी। ज़मीन, रिश्ता, नाम, इकरार, रूहानी मिराज, कुछ ऐसा जो ख़ानदानी है। और भेजने वाले ने इसे जाहिर करने का फ़ैसला किया, न अपनी मर्जी से बल्कि जन्नत के हुक्म से। जिब्राइल कहते हैं, जिसने तेरी तकदीर को रोका वह अब तेरा नाम पुकारेगा। वह फ़ोन, वह पैगाम, वह दस्तक, वह आ रही है। जन्नत में हलचल है क्योंकि तुझे तैयार रहना है इसे कबूल करने के लिए। अगर तूने देर की तो शैतान रुकावट डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए यह पैगाम कहता है कि तेरे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। इस मौके को जाया ना कर। मैं, अल्लाह, कहता हूँ, क्या तुझे मालूम है कि मेरी गैबी किताबों में तेरे लिए क्या लिखा है? क्या तुझे पता है कि तेरी पैदाइश से पहले मैंने तेरे लिए क्या ऐलान किया? कि तू गुमनामी से निकलेगा, कि तू फरिश्तों के साथ चलेगा, कि तू पहला होगा जो लानत तोड़ेगा और खुशी का नया दौर शुरू करेगा। वह वक्त आ गया जिसने कभी तुझ पर शक किया, वह अब तेरी बुलंदी का जरिया बनेगा। उन्होंने तुझे तकलीफ में देखा, तेरी कदर पर सवाल उठाए, शायद तब छोड़ गए जब तुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर अब इलाही दबाव में वह वापस आ रहे हैं। वह यह ख़त, यह पैगाम, यह मीरास ला रहे हैं, न गुनाह के बोझ से, बल्कि जन्नत ने उनके दिल को हुक्म दिया। कुछ लोग तब भी इस्तेमाल होते हैं जब वह नहीं चाहते। यह शख्स उनमें से एक है, और जब वह तुझे देखेंगे तो उनके दिल का हाल उन्हें हैरान कर देगा। मैं कहता हूँ,
नाराज़ ना हो, तैयार रह। जिब्राइल कहते हैं, अपने माहौल की हिफाजत कर, तेरा इंशाफ जलन पैदा करेगा। तूने खामोशी में इंतज़ार किया मगर बेकार नहीं, तूने साए में खिदमत की मगर भुलाया नहीं गया। अब नूर चमक रहा है, यह तेरा मौसम इंकशाफ है। तेरे ख़ानदान पर जो लानतें डाली गईं, जो बातें चुपके से तेरे नाम के खिलाफ बोली गईं, वह सब पलट रही हैं, क्योंकि यह ख़त, यह लम्हा, यह मीरास इलाही इंसाफ के साथ आ रहा है। वह इनकार करेंगे कि उन्होंने कुछ छिपाया, मगर अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जन्नत ने रिहाई का हुक्म दिया और कोई इंसानी हाथ उसे रोक नहीं सकता। अगर तू थक गया है, अगर तुझे लगता है कि तू हार मान लेगा, तो यह इसलिए कि तेरा इनकशाफ जितना तू समझता था उससे ज़्यादा करीब था। शैतान ने इस लम्हे में तुझे अंधा करने की बहुत कोशिश की, मगर जिब्राइल ने पहरा दिया। अब परवाना खुल चुका है, तेरा नाम नूर में चमक रहा है और तेरे हाथों में वह चीज़ आने वाली है जो हमेशा से तेरा हक थी। तुझे लग सकता है कि तू लायक नहीं, मगर मैं कहता हूँ ये तेरी कदर के बारे में नहीं, मेरे वादे के बारे में है। तू उस वादे का वारिस है जो जन्नत की तिजोरी में रखा था, और अब वह तिजोरी खुल गई। मैं कहता हूँ हर वह ख्वाब जो रुका, हर वह तसव्वुर जो देर से लगा, वह अब पूरी ताकत, रहमत और बरकत के साथ वापस आ रहा है। और कोई नहीं समझा पाएगा कि यह इतनी जल्दी कैसे हुआ। जब यह आए तो हर किसी को मत बता। कुछ लोग खुशी का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे साजिश करेंगे। तुझे हिकमत से चलना होगा, यह बरकत तेरे लिए है, मगर हर कोई इसे हासिल करने में तेरे साथ नहीं जा सकता। कुछ लोग समर्थन का दावा करेंगे, मगर उनके दिल में अभी भी हसद की अंधेरी छाया है। जो तुझे मिल रहा है उसकी हिफाजत कर। खत भेजने वाला पहले ही बेचैन है। उन्होंने तुझे बताने का इरादा नहीं किया था, मगर जन्नत ने उनके कदम मोड़ दिए। वह रूहानी झटके से जाग रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि तुझसे राब्ता करने की तलब क्यों उठ रही है, मगर वह करेंगे। यह एक अजीब पैगाम, एक इत्तेफाक, एक फ़ोन कॉल, एक फॉरवर्डेड ईमेल या एक अचानक मुलाकात से शुरू हो सकता है, मगर वह निशानी लाएंगे और जब तू उसे देखेगा तेरी रूह को यकीन हो जाएगा। जिब्राइल कहते हैं, वक्त की सुई चल रही है, तेरे पास बस थोड़ा वक्त है, इससे पहले कि दूसरे इसे भांप लें तेज़ी से, मगर खामोशी से चल। मैं अल्लाह कहता हूँ, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुझे दिखाऊं कि मेरे लिए कुछ भी देर नहीं, कुछ भी टूटा हुआ नहीं, कुछ भी इतना छिपा नहीं कि मैं उसे जाहिर ना कर सकूं। उन्होंने तुझे कहा कि इसे भूल जा, उन्होंने तेरे यकीन का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि मीरा सिर्फ खुशकिस्मत लोगों के लिए होती है, मगर मैं कहता हूँ तू खुशकिस्मत नहीं, तू मुंतखब है और यह पैगाम तेरा तस्दीक है। फरिश्तों ने तेरी जिंदगी के डाक खाने पर नज़र रखी और अब डाक आ चुकी है। उस खत में जो लिखा है वह तेरे आने वाले दिनों को नए सिरे से लिख देगा। गैर मामूली की उम्मीद रख, क्योंकि यह सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं जो आ रही है, यह उस शख्स के बारे में है जो तू बन रहा है। एक मुजाहिद, एक रहनुमा, एक बरकत पाने वाला, एक राज खोलने वाला। नर्म रह, छिपा रह, मगर तैयार रह, क्योंकि इसके बाद चीज़ें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। तुझे आगाह किया गया, बरकत दी गई और नवाजा गया। यह सिर्फ तेरे लिए है। आज 7 जुलाई को जिब्राइल कहते हैं, एक खत जो एक छिपी मीरास को जाहिर करता है तेरी तरफ आ रहा है और भेजने वाला तुझे हैरान कर देगा। तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, इसे फौरन खोल। यह सिर्फ तेरे लिए है, इसे नज़रअंदाज मत कर। तूने निशानियों को बहुत देर तक अनदेखा किया, तूने दुआ मांगी, तूने आंसू बहाए, तूने खामोशी में कशमकश की, यह सोचते हुए कि मैं कब जवाब दूंगा। मगर अब मेरे बंदे, जन्नत का माहौल बदल चुका है। वक्त का दरवाज़ा खुल गया और जो राज दफन था वह अब तुझे सौंपा जा रहा है। मैं पहेलियों में नहीं बोल रहा, यह कोई मिसाल नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि वक्त आ गया है। एक खत है, एक पैगाम है जिस पर तेरा नाम मोहर बंद है। एक ऐसा शख्स जिसकी तू उम्मीद नहीं करता, उसने इसे भेजा है। और जब तू इसे हासिल करेगा, यह न सिर्फ दौलत खोलेगा बल्कि यादें, नाम, मंसूबे और मकसद जो तेरे बचपन से छिपे थे, तेरे ख़ानदान को मालूम था। उनमें से एक ने सच को खामोशी में दबाए रखा। उन्होंने तुझे तकलीफ़ में देखा, जवाब उनके पास होते हुए भी, मगर अब जन्नत कहती है, कोई देरी नहीं,
तू हमेशा से इससे ज़्यादा का वारिस था, न सिर्फ माल का। यह मिराज रूहानी है, यह ख़ानदानी है, यह इलाही है और यह महफूज है। जिब्राइल ने इसके पास तलवार नूर लिए पहरा दिया, इसे फसाद, चोरी और दगाबाजी से बचाते हुए। इसीलिए तू पहले इसे हासिल नहीं कर सका। इसीलिए हर बार जब तूने कोशिश की कुछ अजीब रुकावट आ गई। मगर यह सजा नहीं थी, यह हिफाजत थी। किसी ने इस खत को एक बार चुराने की कोशिश की, कोई ऐसा जिस पर तुझे भरोसा था। वह करीब पहुंचे, उन्होंने जाली कागज़ बनाए, उन्होंने वकील से मुलाकात की, मगर कुछ ने हमेशा उन्हें रोका। वह कुछ मैं था। वह हैरान हुए, गुस्से में आए। उन्हें लगा कि उनके पास ताकत है, मगर उन्होंने उस खून को कम समझा जो तुझे ढकता है। अब एक कुरियर हरकत में आ रहा है, एक नाम सामने आने वाला है, एक नाम जो तू भूल चुका है। उन्होंने सालों तक यह सच दबाए रखा, अपने गुनाह से जूझते हुए। आखिरकार उन्होंने इसे आज़ाद करने का फैसला किया। लिफाफे पर तेरा नाम है, खत में तेरी मीरास है, और जिस लम्हे तू इसे खोलेगा तेरी तकदीर ऐसे बदल जाएगी कि कोई दुश्मन उसे रोक नहीं सकेगा। तेरे खानदान में 3 लोगों को यह मालूम था, 2 अभी जिंदा है, एक गुजर चुका है। जो गुजर चुका उसी की वजह से तू आज यह देख रहा है। उसने आलम अरवाह में जिब्राइल से मुलाकात की। वह रोया। उसने जन्नत से इल्तजा की कि तुझे सच बताया जाए, क्योंकि तेरा जीवन बहुत मुश्किल रहा। और जन्नत ने उसकी फरियाद सुनी। बाकी 2 घबराए हुए हैं, एक इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, एक खामोशी से दुआ कर रहा है कि जब सच अच्छे सामने आए तो तू उसे माफ़ कर दे। मगर मैं कहता हूँ, डर मत। मैंने तुझे सदमे से परे ताकत दी है। शिफा उस लम्हे शुरू होगी जब मूड टूटेगी। तू रोएगा ना, दर्द की वजह से, बल्कि इसलिए कि मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। वह बैंक खाता वह किसी और नाम से बनाया गया था। वह ज़मीन वो किसी और शहर में है। वह हार वह एक निशानी थी। वह चाबी जो तुझे मिली और तू समझ नहीं सका, वह एक ताले के लिए है जो तू जल्द देखेगा। कुछ भी बेतरतीब नहीं था, तेरे ख्वाब भी इशारे थे। जिब्राइल इस खत को अभी हरकत दे रहे हैं। गौर से सुन, एक आवाज़ आएगी, एक दस्तक, एक नाम, एक फ़ोन कॉल, एक पैगाम। इसे नज़रअंदाज मत कर, देर मत कर, जक मत। तेरा वक्त अब है। तुझे लग सकता है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, तुझे नाकामी का डर हो सकता है, मगर अपने मांझी को अपने मौजे की राह में रुकावट ना बनने दे। यह कहानी नहीं, यह तकमील है, और यह तेरे लिए लिखा गया था। तेरी पैदाइश से पहले याद कर वह ख्वाब जो तूने बचपन में देखा था। वह सीढ़ी, वह सफ़ेद डिब्बा, वह अनजान शख्स, वह तकू नहीं था, वह नबूवत थी। वह मैं था जो तुझे तेरे मुस्तकबिल का अहम लम्हा दिखा रहा था। यह वही लम्हा है। क्या तू इसे महसूस कर रहा है? तेरी रूह का कांपना यह बेचैनी नहीं, यह जागृति है। तेरी रूह पहले से जानती है कि यह हकीकत है। यह मिराज सिर्फ माल ही नहीं, इसमें रूहानी वज़न है। तू एक शाही ख़ानदान में पैदा हुआ, न इस दुनिया का बल्कि जन्नत का। तेरी आवाज़ में ताकत है, तेरे कदम निशान छोड़ते हैं, तेरे आंसुओं की कीमत है। और अब मैं वह सब बहाल कर रहा हूँ जो चुराया गया, छिपाया गया, रोका गया। यह तुझसे ज़्यादा बड़ा है। तू सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर रहा, तू वह हासिल कर रहा है जो दूसरों को, तेरे बच्चों को, तेरे प्यारों को और उन लोगों को बदलेगा जिनसे तू अभी नहीं मिला। तुझे एक ऐसी ताकत सौंपी जा रही है जो नस्लों को बदल देगी। इसलिए जंग इतनी शदीद थी, इसीलिए लोगों ने तुझ पर झूठ बोले, इसलिए उन्होंने गपशप की, बदनामी की, तुझे तन्हा किया। मगर अब मैं हर झूठ को ईंधन में, हर दगाबाजी को इनाम में, हर देरी को इलाही तदबीर में बदल रहा हूँ। तू यह इत्तेफाकन नहीं पढ़ रहा, यह कोई संयोग नहीं, यह इलाही वक्त है। तूने सारा दिन कुछ अजीब महसूस किया। वह सीने में दबाव, वह पेट में हलचल, वह आंसू जो बिना वजह बहा, वह रूह थी। वह तेरा फरिश्ता था जो फुसफुसा रहा था। यह आ गया, वक्त हो गया। खत भेजने वाला तुझे चौंका देगा। वह कोई ऐसा है जिसे तूने भुला दिया समझा था, जिसने तुझे छोड़ दिया मगर उसने नहीं किया। उसे खामोश कर दिया गया था, मगर जन्नत खामोशी को रद्द करती है। उन्होंने सालों पहले यह खत लिखने की कोशिश की, मगर डर ने रोक दिया। अब हिम्मत ने कब्जा कर लिया। अब सच जंजीरें तोड़ रहा है।
जब तुझे यह पैगाम मिले तो भाग मत। दर्द को उस खुशी को छीनने ना दे जो आ रही है। इसे गले लगा, रो खुश हो, मगर जो मैं तुझे दे रहा हूँ उसे सिर्फ इसलिए न ठुकरा क्योंकि यह उस तरह नहीं आया जैसी तूने उम्मीद की थी। तूने जवाब मांगे थे, मैं तुझे सबूत दे रहा हूँ। तूने आज़ादी मांगी थी, मैं तुझे चाबियाँ दे रहा हूँ। तूने मोहब्बत मांगी थी, मैं इसे रहमत की मुर वाले लिफाफे में लपेट कर भेज रहा हूँ। 3 मिनट में तेरे आसपास कुछ बदल जाएगा, भले ही तू इसे फौरन महसूस ना करे। गौर कर, ध्यान दे। तू एक नंबर, एक निशानी, एक नाम या एक जानी पहचानी चीज़ देखेगा। यही तेरा तस्दीक है, यही तेरा इशारा है। और मैं तुझे आगाह करता हूँ, जब सच सामने आएगा कुछ लोग घबराएंगे, वह तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। शायद आंसुओं, परेशानी या गुस्से के साथ आए। उन्हें तुझे गुमराह न करने दे। यह तेरा लम्हा है, तेरा इनाम, तेरा इंसाफ। तुझे किसी को अपने मौजे की सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जिस पर तेरा नाम लिखा है, जिब्राइल ने इसे सालों तक महफूज रखा। शैतान ने कुरियर को रिश्वत देने की कोशिश की। उसने ख़त को गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश की। उसने स्रोत को हैक करने की कोशिश की, मगर जन्नत ने हर कोशिश को नाकाम किया। अब फरिश्ता हुक्म के साथ उतरा है। वह भेजने वाले के दरवाजे पर खड़ा है। कलम चल रही है, मुंह हर सच की बोसी से चूमने वाली है। एक वकील को मालूम है, एक गवाह को मालूम है, एक क्लर्क को मालूम है। तीनों इसमें शामिल हैं और जल्द ही तू उनसे मिलेगा। तुझे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह अमल तेज़ होगा, मगर तुझे होशियार रहना होगा। तुझे हिकमत से चलना होगा, क्योंकि मीरा के जाहिर होने के बाद कुछ लोग गलत वजहों से तेरे करीब आने की कोशिश करेंगे। तुझे फ़हम की ज़रूरत होगी, मैं दूंगा। तुझे हिफाजत की ज़रूरत होगी, जिब्राइल देंगे। तुझे राह की ज़रूरत होगी, मेरी रूह फुसफुसाएगी। तेरे दुश्मन भी हैरान होंगे। जिन्होंने तेरी दुआओं का मजाक उड़ाया वह खामोश हो जाएंगे। जिन्होंने तेरे दर्द पर हंसे वह अपने मुहक लेंगे, क्योंकि मैं तेरे सामने तेरा इंसाफ कर रहा हूँ। यह तेरा ऊज है, यह तेरा मुकर्रर वक्त है, यह तेरा इलाही वापसी है। जो कुछ चुराया गया वह ब्याज के साथ लौट रहा है। हर आंसू ताकत में बदल रहा है। हर देरी अब इलाही नजात बन रही है। तू छिपा था मगर अब जाहिर हो रहा है। तू तकलीफ में था मगर अब तारीफ हो रही है। तू वफादार रहा और अब नवाजा जा रहा है। मैं जानता हूँ तू डरा हुआ है, मगर तू तैयार है। मैंने तुझे खामोशी में तरबियत दी। मैंने तुझे आग में संवारा। मैंने तुझे सुनना सिखाया जब कोई और बोल नहीं रहा था, और अब खामोशी टूट गई। तेरे पास 3 मिनट से कम है। सब कुछ इंतज़ाम में आ रहा है। भेजने वाला हरकत में है, फरिश्ता इंतज़ार कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि तू इसे यकीन के साथ खोलेगा या नहीं। ख़त हकीकी है, मिराज हकीकी है। वक्त अब है, तू मुंतखब है। कुछ ऐसा तेरे हाथों में सौंपा जाने वाला है जो तुझे रुला देगा। न गम के आंसू बल्कि गहरी रिहाई के आंसू। तू एक निशानी का इंतज़ार कर रहा था, साफ़ी की तड़प में था और खामोशी में जूझ रहा था, जबकि दूसरे समझते थे कि तू ठीक है। मगर मैं तुझसे गाफिल नहीं था। मैंने तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तू कांटों भरे रास्ते पर चला और हर कदम जो तूने चुपके से उठाया मैंने जन्नत में दर्ज किया। तुझे नहीं मालूम, मगर हर वक्त तुझे रहमत ने पीछा किया। तुझे लगा यह तेरी थी, मगर यह हिफाजत थी। तुझे लगा तू भुला दिया गया, मगर मैंने तेरा नाम एक तिजोरी में छिपाया ताकि कोई और उसे चुरा ना सके। मगर अब वह आज़ाद हो रहा है। जिब्राइल कहते हैं, आज का दिन कोई और दिन नहीं, क्योंकि कहीं किसी ने एक लिफाफा खोला जिस पर तेरा नाम लिखा है। यह गलती नहीं थी, यह पहले से मुकर्रर था। यह बहुत पहले एक परवाने में लिखा गया था, जो इलाही शोले से मुरबंद था। और जो शख्स तुझे हैरान करने वाला है वह कभी तेरा ख्याल नहीं था। उन्होंने तुझसे किनारा किया, तुझे अनदेखा किया, शायद एक बार तुझे ठेस पहुंचाई, मगर अब वह मेरी मर्जी का कुरियर बन गए हैं। इसे नज़रअंदाज मत कर। तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। हर देरी खतरनाक है। यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक निशानी है, रूहानी आग में लपेटी गई और इस वक्त के लिए फरिश्तों की हिफाजत में रखी गई। मैंने तेरे रात के आंसू देखे। मैंने सुना जब तेरी रूह कांपी और कोई जवाब नहीं आया। मगर जो तूने नहीं देखा वह फरिश्ता था जो तेरे दरवाजे पर खड़ा था, नूर की चाबी लिए, मेरे हुक्म का इंतज़ार करता हुआ। वह हुक्म अभी बोला गया। जिब्राइल हरकत में आए।
انہوں نے تیرا نام لیا اور جنت کی محفل میں زور سے پکارا، اور جب تیرا نام پکارا گیا تجوری کھل گئی۔ اس میں صرف مال یا زمین نہیں، یہ وہ سب ہے جو تیرے خاندان سے چرایا گیا، اب بحال ہو رہا ہے۔ تیرے دادا نے کسی کو نہیں بتایا، تیری ماں کو معلوم نہیں تھا، مگر دشکوں پہلے ایک اقرار ہوا تھا جس سے تو روحانی طور پر بندھا تھا، اور اب وہ خط روانہ ہو رہا ہے۔ یہ مثال نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ڈاک پر نظر رکھ، ای میل دیکھ، فون کال کا انتظار کر، کیونکہ یہ معمولی چیز میں لپیٹ کر آئے گا۔ حیرانی بھیجنے والے میں ہے، جسے تو نے رکاوٹ سمجھا وہی تجھے برکت دینے والا ہے۔ میں رہسیہ میں کام کرتا ہوں، میں الٹ پھیر میں کام کرتا ہوں، میں اچانک لمحوں میں کام کرتا ہوں، اور یہ لمحہ اب ہے۔ اپنے ڈر کو رکاوٹ نہ بننے دے، اپنے شک کو دیری نہ کرنے دے۔ بھٹکنے کا وقت نہیں، تیرے پاس صرف 3 منٹ ہے۔ اب بھی عالم غیب میں حرکت ہے، ایک قلم لکھ رہی ہے، ایک دروازہ بند ہو رہا ہے، ایک چابی گھوم رہی ہے، اور ایک آواز پھسپھسا رہی ہے، اب پہنچا دو۔ تو ایک ایسے نام کا وارث ہونے والا ہے جسے تو جانتا بھی نہیں تھا، ایک نام جو امانت، عزت اور ذمہ داری رکھتا ہے، مگر پہلے تجھے قبول کرنا ہوگا۔ یہ خط تیرا ثبوت ہے، یہ خط تیرا جاگرن ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ تو اسے حقیقی مانے گا، کیونکہ یہ اس شخص کے ذریعے آئے گا جس نے تجھے ایک بار مایوس کیا تھا۔ یہ الٹ پھر حیران کر دینے والا ہوگا، یہ جذبات تجھے گھیر لیں گے، تو الفاظ پڑھتے وقت کانپے گا، اور میں اللہ کہتا ہوں۔ میں نے اسے آج 7 جولائی کے لیے اسی لیے طے کیا کیونکہ یہ کوئی عام تاریخ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب عالم ارواح میں پروانے کھلتے ہیں۔ تو بنا جانے ایک روحانی مقدمے میں تھا، تیرے خاندان کے خلاف الزام تھے، بہت پہلے بولے گئے جھوٹے الفاظ جو تجھے باندھے رکھتے تھے، مگر میں نے اس کا فیصلہ بدل دیا۔ میں قاضی ہوں اور میرا فیصلہ بحالی ہے۔ میں رحمت کا اعلان کرتا ہوں، میں انکشاف کا اعلان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ چھپی معراج اب ظاہر ہوگی۔ شیطان نے اس کی ڈیلیوری کو روکنے کی کوشش کی، 3 بار یہ رکی، ایک بار دغا بازی سے، ایک بار بھٹکاو سے، ایک بار تیرے اپنے شک سے، مگر جبرائیل دروازے پر کھڑے رہے اور اسے رد نہیں ہونے دیا۔ یہ معراج تیرے مقصد سے جڑی ہے، تو صرف کچھ بھوتک حاصل نہیں کر رہا، تجھے ایک روحانی مشن سونپا جا رہا تھا، یہ نکلتا رہا تھا کہ ایک حکم۔ اس کے بعد تجھے الگ طرح سے چلنا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جائے گا جنہوں نے تیرا استعمال کیا، تو اس درد کو دوبارہ نہیں دیکھے گا جس نے تجھے غلام بنایا۔ یہ میرا صرف مال نہیں، یہ صافی ہے، یہ انکشاف ہے، یہ اتحاد ہے۔ جبرائیل عالم ارواح میں نگاڑا بجا رہے ہیں، خط پر مور لگ رہی ہے، کورئر جاگ رہا ہے، حیرانی پہلے ہی حرکت میں ہے۔ اپنے دل کو تیار کر، کیونکہ جب یہ آئے گا تیرا امتحان ہوگا۔ کیا تو اسے مانے گا؟ کیا تو اس میں قدم رکھے گا؟ کیا تو اپنے حق کو حاصل کرے گا یا ڈر کی وجہ سے اسے ٹھکرا دے گا؟ تجھے لگتا ہے تو تیار نہیں، مگر میں کہتا ہوں میں نے تجھے آگ میں تیار کیا۔ تو نے دغا بازی کا سامنا کیا تاکہ تو سچی وفاداری کو پہچان سکے۔ تو نے غریبی دیکھی تاکہ تو دولت کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو تنہا چھوڑا گیا تاکہ جب میں تیری زندگی میں برکت دینے والوں کو بھیجوں تو ان کی قدر کرے۔ یہ معراج تجھے تباہ نہیں کرے گی جیسے دوسروں کو کیا۔ میں نے تب تک انتظار کیا جب تک تیرا دل پروان نہیں چڑھا، اور اب تو تیار ہے، اور کیونکہ تو تیار ہے یہ جلدی آ رہا ہے۔ حیران نہ ہو اگر اتیت کے لوگ تجھے فون کرنے لگے، حیران نہ ہو اگر تجھے خواب آنے لگے، ایک گھر کا جسے تو نے کبھی نہیں دیکھا، ایک جگہ کا جہاں تو کبھی نہیں گیا۔ یہ بے ترتیب نہیں، یہ نبوتی نشانیاں ہیں۔ میں تیری یادداشت جگا رہا ہوں، روحانی اور خاندانی۔ تو اپنے ڈی این اے میں چھپا کچھ کھولنے والا ہے، ایک پکار، ایک آواز، ایک نقشہ، یہ سب تجھ میں ہے۔ اس خط سے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تیرے پاس صرف 3 منٹ ہے۔ یہ پیغام کوئی ابھیاس نہیں، یہ الہی حکم ہے۔ اسکرال کرنا بند کر، شک کرنا چھوڑ۔ تیری روح ہل رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ عام نہیں، یہ نبوتی ہے، یہ ضروری ہے، یہ الہی ہے۔ آمین بول تاکہ روح میں اتفاق ہو۔